हेलो एवरीवन। ये सेकंड पार्ट है पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया का। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। अब हम इसमें बात करेंगे कि इंडिया एज ए होल कैसे बना। इतनी सारी 47 से पहले इंडिया का पूरा हालत क्या थी, कितनी स्टेट्स थी, क्या था, कैसा था। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया और अफ़गानिस्तान, इंडिया जब एज अ होल कंट्री थी, देयर वाज नो पार्टीशन 47 से पहले। तब इंडिया और अफ़गानिस्तान को एक सेपरेट करती थी ड्यूरन लाइन। अभी भी जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ है वो ड्यूरन लाइन से ही सेपरेटेड है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस से पहले 565 प्रिंसली स्टेट्स थी और 17 प्रोविंसेस थी जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है? प्रिंसली स्टेट्स मतलब वो वाली स्टेट्स जिस पे वहाँ पे रूलर्स का, लोकल रूलर्स या प्रिंस वगैरह का कंट्रोल था वहाँ पे, वो वाली स्टेट्स, छोटी छोटी स्टेट्स थी ये। 565 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिपेंडेंस से पहले और 17 प्रोविंसेस थी। अब इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद क्या हुआ कि 565 प्रिंसली स्टेट्स को डिवाइड किया गया। आधी जो इंडिया के पास आ गई और कुछ पाकिस्तान के पास आ गई। उसमें से 552 इंडिया के पास है, 13 पाकिस्तान के पास है और 17 प्रोविंसेस में 11 ने इंडिया को ज्वाइन किया था और 3 ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। और जो 3 ऐसी थी जो जिसमें पार्टीशन हो गया था, जैसे उसमें बंगाल आ गया, पंजाब हो गया और असम आ गया। तो क्या हुआ कि अब 552 जो इंडिया में स्टेट्स है उसने ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था? ये ट्रीटी लाइक था इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट और महाराजा उस प्रिंसली स्टेट का कि हाँ, यस वी एक्सेप्टेड द डोमिनियन ऑफ इंडिया, लाइक वी वांट इंडिया आवर होल कंट्री। ठीक है, उसमें से इन सभी प्रिंसली स्टेट्स में से सबसे डिफ़िकल्ट एक्सेशन जो था इंटीग्रेशन इंडिया के साथ, वो जूनागढ़, हैदराबाद और जे.एंड.के का था। ठीक है, इनका थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि यहाँ के रूलर्स कुछ और चाहते थे, लोग कुछ और चाहते थे, ऐसे करके एक कन्फ्लिक्ट था। ठीक है, और इनमें से प्रिंसली स्टेट्स में से हैदराबाद जो थी ना, दैट वो सबसे रिचेस्ट स्टेट। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हो कि अब मर्ज करने के लिए हैदराबाद जो स्टेट थी उसको जब इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, एट दैट टाइम ही वाज डिप्टी पीएम, उसने ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया। ऑपरेशन पोलो क्या था कि जो हैदराबाद के अराउंड सराउंडिंग स्टेट्स थी जो भी थी, वहाँ से फोर्सेस वगैरह थी, उनने फोर्सेस दी गई, तो उससे हैदराबाद को इंडिया में मर्ज किया गया। ठीक है, और जे.एंड.के एट दैट टाइम हमारे यहाँ पे डोगरा रूलर था हरी सिंह। उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था इंडियन पाकिस्तान के साथ, मतलब कि मैं किसी के साथ भी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, वो चाहता था कि जे.एंड.के को यहाँ पे मिनी स्विट्ज़रलैंड बनाया जाए, ऑटोनोमस कम्प्लीटली, किसी का कोई इंटरफेयर ना हो। तो उसके बाद हाँ, जय हरी सिंह ने साइन किया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के साथ। 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि 1947 पाकिस्तान वॉर। ठीक है, 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर हुआ, इसीलिए उसको साइन करना पड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लाइक ट्राइबल्स ने अटैक कर दिया था जे.एंड.के वाले कुछ पार्ट पे, तो इसीलिए फिर उसको हरी सिंह को फोर्सेस की ज़रूरत थी, तो उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इंडिया से फोर्सेस लाई गई और जे.एंड.के की हेल्प की गई। लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करेंगे हम व्हाट्स हैपनिंग, हाँ, जे.एंड.के की बात करें। 1 जनवरी 1949 को एग्रीमेंट ऑफ सीज़ फायर हुआ, मतलब कि जो पाकिस्तान वाली फोर्सेस है वो वहीं पे रुकेंगी रहेंगी, वो इस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस नहीं करेंगी, और इंडिया की फोर्सेस भी वहीं पे रहेंगी और कोई क्रॉस नहीं करेंगे। जे.एंड.के में हमारे में कुछ एरिया में LOC आता है, रेस्ट ऑफ द जे.एंड.के देयर इज़ इंटरनेशनल बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन, वो मैंने पहले में ही बताया आपको। ठीक है, अभी हाँ, और सीज़ फायर के एग्रीमेंट के बाद का रिजल्ट है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। जे.एंड.के का 2/3 पार्ट इंडिया के पास है और 1/3 पार्ट जो है वो उसका पाकिस्तान के पास है। ठीक है, 1947 के बाद जितने भी ये प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के पास 552 बची हुई थी, इनको अब कंसोलिडेट करना था। अलग अलग तो उनको स्टेट्स बना नहीं सकती, वो तो बहुत ज़्यादा स्टेट्स बन जाती। फिर क्या किया गया, इनको कंसोलिडेट किया 5 यूनियन में: मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रंबकपुर, कोचीन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, मैसूर, हैदराबाद और जे.एंड.के इनकी तो ओरिजिनल स्टेट रही थी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, इनको मर्ज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जे.एंड.के अर्स्टवाइल स्टेट बहुत बड़ी स्टेट रही है।
उसके बाद हैदराबाद भी बहुत बड़ी स्टेट थी, रिचेस्ट भी थी। त्रिपुरा और मणिपुर ने बाद में 1949 में इंडिया को ज्वाइन किया। अब बात करेंगे कि उसके बाद का जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है कि अपना लिंग्विस्टिक बेसिस पे अब इनको चाहिए थी स्टेट्स, ठीक है। अभी कुछ कांग्रेस सेशन जो है तो उसमें प्रॉमिस भी किया गया था इनको कि हम आपको लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना कर देंगे, लेकिन वो बाद में पूरा नहीं किया गया था उनने। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आते हैं, वो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। 1952 में एक फ्रीडम फाइटर था श्रीमलू। उसका ये मानना था कि हमें ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तेलुगु पे सेपरेट हमें स्टेट दी जाए। तो उसने हंगर स्ट्राइक पे था और उसकी डेथ भी हो गई। तो फिर उसके बाद क्या किया, उसकी डेथ के बाद गवर्नमेंट ने मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को अलग किया और आंध्र प्रदेश स्टेट बना दी, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, उसके तहत क्या किया गया, स्टेट्स बनाई गई। फिर नवंबर 1 1956 को 14 स्टेट्स बनाई गई और 6 यूटीज़ बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में फ्रेम हुआ था, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था और उसके बाद ये बनाई गई, ठीक है। बट दिस ही वॉज द पायनर ऑफ दिस सेपरेट स्टेट बनाना, श्रीपट्टी श्रीमलू, ठीक है। नवंबर 1 1956 को 14 स्टेट और 6 यूटीज़ बनाई गई। और 14 स्टेट कौन कौन सी थी, केरला, मैसूर, आंध्र प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मद्रास, असम, बिहार, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब यूटीज़, 6 यूटीज़ कौन कौन सी थी, हिमाचल प्रदेश थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, लकेडियो, मिनिकोई, अमिंदीव आइलैंड्स, मणिपुर और त्रिपुरा। लकेडियो, मिनिकोई, अमिंदीव आइलैंड्स को अभी हम लक्षद्वीप बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर कैसे वो सेपरेट स्टेट्स बनती गई। मई 1 को 1960 को गुजरात बॉम्बे से अलग किया गया, ठीक है। दादरा और नागर हवेली ये पुर्तगीज़ के कब्ज़े में था पहले। आपको पता है पुर्तगीज़ इंडिया में आए भी सबसे पहले थे और इंडिया को लीव भी उन्हें सबसे बाद में किया था। अभी हमें सिर्फ ब्रिटेन का ही पता है, लेकिन ब्रिटेन के साथ साथ ही इंडिया में डच भी थे, पुर्तगीज़ भी थे, फ्रेंच भी थे, ठीक है। लेकिन पुर्तगीज़ ने सबसे ज़्यादा लीव किया था उनको, सबसे देर के बाद इंडिया को लीव किया था पुर्तगीज़ ने। अब दादरा एंड नागर हवेली अगस्त 11 1964 को इसको स्टेटस दिया गया यूटी का। हरियाणा नवंबर 1 1966 उसको सेपरेट किया गया पंजाब से, ठीक है। कर्नाटका, जिसको पहले आज़ादी के टाइम में उसको पहले मैसूर बोला करते थे, उसको रीनेम किया गया कर्नाटका। कब, नवंबर 1 1973 को। फिर नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश 21 जनवरी 1972, इसको भी असम से सेपरेट किया गया था और इसको अलग स्टेटस दिया था और उसको यूटी स्टेटस दिया। फिर उसके बाद 25 फरवरी 1987 को उसको स्टेटहुड दिया गया। दामन एंड दीव की बात करते हैं, ये पहले गोवा का पार्ट था, वो गोवा खुद एक यूटी थी, फिर उसको सेपरेट यूटी 13 मई 1987 को बना दिया। अभी दमन एंड दीव और एक और यूटी को मर्ज किया गया है, दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली को मर्ज किया गया है। अभी नेक्स्ट गोवा भी पुर्तगीज़ के कब्ज़े में था। ये तो हालांकि वहाँ का पुर्तगीज़ का बेस था गोवा पुर्तगीज़ से लिबरेट हुआ है मार्च 20 1962 को और इसको दमन एंड दीव के साथ मर्ज किया गया और एक यूटी बनाया गया। फिर बाद में इसको क्या किया, फिर स्टेटहुड इसको कब मिला गया, मई 30 को 1987 को। नेक्स्ट अब आगे लक्षद्वीप, ये यूटी है, इसको मद्रास से सेपरेट किया गया था एज ए लकेडियो, मिनिकोई एंड अमिंदीव आइलैंड्स नवंबर 1 1956 को। फिर इसको लक्षद्वीप रिमेन किया गया, लक्षद्वीप नाम दिया गया नवंबर 1 1973 को। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, इसको रीऑर्गेनाइज्ड एज यूटी 1956, ठीक है। 1956 में इसको भी यूटी बनाया गया। फिर उसके बाद स्टेट ये 25 जैन 1971 में बनेगी। अब नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, नागालैंड 1964 में क्रिएट हुआ था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न जो भी स्टेट है वो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 से बनाई गई और उसके बाद उसी के फर्दर सेवन सिस्टर्स, जिनको 7 स्टेट्स बनी, जिसको आप 7 सिस्टर्स कहते हैं। 7 सिस्टर्स में क्या क्या आता है, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय। सिक्किम नहीं आता, सिक्किम इज़ नॉट इन 7 सिस्टर्स, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 7 सिस्टर्स। फिर उसके बाद 3 स्टेट्स
का बर्थ कैसे हुआ। नवंबर 1, 10 और 15, 2000 3 नई स्टेट्स बनी, वो 26, 27 और 28 स्टेट थी। छत्तीसगढ़ को एमपी से निकाल कर एक छत्तीसगढ़ अलग स्टेट बनाई। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से सेपरेट किया गया और झारखंड को बिहार से सेपरेट किया गया। ठीक है, ये 2000 में हुई है सब। और उत्तराखंड को पहला नाम उसका उत्तरांचल था और इसका उत्तराखंड नाम 2007 में हुआ। अब उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा को पहले उड़ीसा बुलाया जाता था, अब नवंबर 4, 2011 में इसको उड़ीसा नाम कर दिया गया। ठीक है, और जो 29 स्टेट हमारी बनी थी वो बनी थी 2 जून 2014, उसको स्टेटहुड मिला। कुछ आंध्र प्रदेश की स्टेट्स को सेपरेट करके तेलंगाना स्टेट बनाया गया। ठीक है, अभी जम्मू एंड कश्मीर ये भी यूटी है सिंस 31 अक्टूबर 2019, और लद्दाख भी इज़ ऑल्सो यूटी, इसको भी सेपरेट JNK से किया था, कार्व्ड आउट ऑफ यूटी। और जम्मू एंड कश्मीर दिस ऑल्सो नव यूटी। ओके, इतना हो गया। इसमें से एक पार्ट हमारा रह रहा है, एक और अभी। हाँ, अभी जो एट प्रेजेंट तो हमारी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। अब आप बताओगे कि 8 नहीं 9 है। 9 नहीं है क्योंकि एक दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज किया गया है। वो मैं चलो नेक्स्ट वाली में ले आऊँगी। ठीक है, अगर कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करना।